हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश का थर्ड लेसन द अनग्रेटफुल ज्वेलर, इसकी समस्त टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले इसके मीनिंग्स की बात करते हैं। तो मीनिंग्स में आप देखिए, सेवरल मीन्स अनेक। आप इन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लें। यहाँ से लेसन थर्ड के यहाँ से हैं। सेवरल मीन्स अनेक, अक्रॉस, ये सभी मीनिंग्स यहाँ पर दिए हैं आपके लिए, पूर्ण रूप से सुविधाजनक स्थिति में लिख दिया गया है। तो आप ये रिलीज तक सभी मीनिंग्स को लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं, इसके जो एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज रीड एंड लर्न जो एक्सरसाइज है इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये बच्चों हमने एक कॉपी में व्यवस्थित रूप से मीनिंग के फॉर्मेट में लिख दिया है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो आप यहाँ से इन सभी को कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सभी व्यवस्थित आपके सामने एक एक शब्द का उच्चारण और मीनिंग सहित इनको लिख दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इनको ये लूम्ड तक यहाँ तक लिख लेंगे और इनको याद करिएगा। नेक्स्ट हम किताब की ओर चलते हैं। अब इसमें मैचिंग की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिख दिया गया। वुड कटर मीन्स लकड़हारा, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, अनग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ, और रिलीज मीन्स आज़ाद करना। तो प्यारे बच्चों, इनको जोड़ी जो है वो बना दी गई है। आप इनका एक बार हिंदी अनुवाद देख लें। वुड कटर मीन्स वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर कहते हैं। एग्जॉस्टेड कहते हैं टायर्ड मीन्स थके हुए इंसान को, या जो थक जाता है उसको। ऑर्नामेंट्स कहते हैं ज्वेलरी को, आभूषण, गहने। अनग्रेटफुल कहते हैं थैंकलेस, या जो उपकार नहीं मानता है। रिलीज कहते हैं आज़ाद करना। राइट वॉट वी कॉल देम, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। वन हु कट्स वुड, वुड कटर। वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर कहते हैं। और वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाता है उसको हम ज्वेलर कहते हैं। वन हु सेव्स अदर्स, तो जो दूसरों की जान बचाता है उसको सेवियर कहते हैं, या दूसरों की रक्षा करता है उसको सेवियर कहते हैं, रक्षक। इसका अर्थ होता है रक्षक। इसका ज्वेलर का अर्थ होता है जौहरी। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है उसको कहते हैं ट्रैवलर। वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो शिल्प कला का काम करता है उसको कहते हैं शिल्पकार, स्कल्पचर। यहाँ बच्चों स्पेलिंग का फर्क है, ये स्कल्पचर्स और इधर लिखा स्कल्पचर। चलिए हम अगला एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल। यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ ये है कि कुछ विशेषण बनाने हैं इनके द्वारा, तो इनमें फुल शब्द जो है उसको जोड़ना है। तो जब भी फुल शब्द जोड़ा जाता है तो उसका स्पेलिंग जो होता है FULL होता है। जब वह किसी मीनिंग के साथ में जुड़ता है, नाउन के साथ जुड़ता है, तो उसमें एक L हट जाता है। तो इस तरीके से थैंकफुल, ग्रेसफुल, पीसफुल, मीनिंगफुल, हेल्पफुल, पेनफुल, वंडरफुल, पावरफुल, होपफुल। तो इस तरीके से ये सभी एडजेक्टिव बन गए। इनको व्यवस्थित आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जिस क्रम में मैं आपको समझा रहा हूँ उसी क्रम में आपको ये सभी लिखने हैं। चलिए, अब बच्चों कॉम्प्रीहेंशन की बात आती। कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत क्या है, इसमें हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर हमको लिखना है। तो फिर से हमने इनको कॉपी में लिख रखा है, आप यहाँ से इनको आंसर्स लिख लीजिएगा।
इनका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। When could the woodcutter not earn any money? जो लकड़हारा था वह कब धन नहीं कमा सका था? तो आपको पता है कि बारिश के सीजन या मौसम में वह धन नहीं कमा पाया था। तो द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, जो कुआं था उसके अंदर कौन कौन गिर गए थे? तो अ टाइगर, एक बाघ, अ मंकी, एक बंदर, अ स्नेक, एक सर्प, एंड अ ज्वेलर, और एक ज्वेलर उसमें गिर गया था। चलिए नेक्स्ट बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर? हाउ डिड द टाइगर, बाघ ने, मंकी ने और सर्प ने उस लकड़हारे की मदद कैसे की? तो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि टाइगर गेव वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो बाघ था उसने उस लकड़हारे को गहने का जो सेट था, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो दिया था। मंकी गैव हिम सम स्वीट फ्रूट्स, मंकी मीन्स बंदर ने उसको कुछ मीठे फल दिए थे। एंड द स्नेक हेल्प्ड टू टेक हिम आउट फ्रॉम द प्रिजन, और जो सर्प था उसने राजा के यहाँ से, जेल में जब वो बंद हो गया था तो वहाँ से उसको आज़ाद कराने में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन? वुड कटर को जेल में क्यों रखा गया? तो द वुड कटर वॉज पुट इन प्रिजन, लकड़हारे को जेल में रखा गया था क्योंकि बिकॉज द ऑर्नामेंट्स गिवन टू हिम, जो उसको ऑर्नामेंट्स या जो गहने दिए गए थे बाय द टाइगर के द्वारा जो उसको गहने दिए गए थे, वर एक्चुअली द क्वींस लॉस्ट ऑर्नामेंट्स, असल में वो रानी के जो गहने खो गए थे वो वही थे जिनके शक में उस ज्वेलर ने उसको जेल में भिजवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter? जो सभी चार जो कुएं में सभी गिरे हुए थे उनमें से कौन था जिसने लकड़हारे को अनग्रेटफुल यानी एक तरीके से एहसान फरामोश, कौन जिसने साबित कर दिया कि मतलब जो अनग्रेटफुल है, मतलब कौन था जिसने उपकार नहीं निभाया उस लकड़हारे के प्रति? तो द ज्वेलर प्रूव्ड, ज्वेलर था जिसने ये अपने आप पे साबित किया कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, मतलब ज्वेलर प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर अमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल। जो ज्वेलर था वो उसने लकड़हारे के प्रति मतलब उपकार नहीं निभाया और अपने आप को अनग्रेटफुल साबित किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर? व्हाट डिड द स्नेक, सर्प ने लकड़हारे की मदद के लिए क्या किया? तो स्नेक बिड द क्वीन एंड वुड कटर टच्ड हर फॉरहेड विद हिज एक्स, सर्प ने रानी को काट लिया और लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़ी से उसका मस्तक छू लिया, और सो शी रिकवर्ड, इस प्रकार वह ठीक हो गई। एंड द वुड कटर वॉन किंग्स फेवर, और जो लकड़हारा था उसको राजा का मतलब फेवर प्राप्त हुआ, उसकी दया प्राप्त हुई, एक तरीके से राजा की नज़र में अच्छा साबित हो गया। एंड ही वॉज रिलीज्ड, और उसको वहाँ से आज़ाद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? ज्वेलर को अंत में क्या हुआ? तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड, अनग्रेटफुल ज्वेलर मीन्स जो कृतघ्न जौहरी था वो बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच बहुत ज़्यादा, अशेम्ड शर्मिंदा ऑफ हिज एक्ट, अपने किए पर, इन द एंड, अंत में जो जौहरी था
अनग्रेटफुल जौहरी मतलब कृतघ्न जौहरी जो था वो अंत में अपने किए कार्य पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। चलिए किताब की ओर चलते हैं बच्चों, वापस से हम ये किताब को देखते हैं। यहाँ पर given below a story, the articles are missing in it. Use appropriate articles to fill in the blanks. तो बच्चों आर्टिकल्स ये भरे हुए हैं, आप देख लेना। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी के स्वर व्यंजनों में से अगर स्वर की तरफ जाता है तो उससे पहले एन लगता है, और अगर व्यंजन में से आता है उच्चारण तो उसके पहले ए लगता है। ए मीन्स अ, उच्चारण इसका अ पढ़ेंगे, अ। और ये आपके सामने भरे हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मार्क द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन लेसन। अब यहाँ पर बच्चों कुछ डिग्रीज मतलब एडजेक्टिव कहते हैं इनको, तो ये दिए हुए हैं। तो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये आप सभी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और आगे इन तीनों डिग्रियों को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री पहली वाली, दूसरी वाली कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी वाली सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर ई आर जोड़ा जाता है उसी शब्द के पीछे, और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ा जाता है। चलिए ये डिग्री भी आप यहाँ से ये क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा। ब्यूटीफुल, कुछ डिग्रियाँ ऐसी हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट है, MOST। और हैंडसम, मोर हैंडसम, और मोस्ट हैंडसम। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा टेबल है बच्चों डिग्री के संदर्भ में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप इनको पूरा कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बच्चों कुछ लेट्स टॉक, ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं। मेक पेयर in the class and talk about Nobel Prize with the help of clues given। नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बातें पढ़नी है और उसके संदर्भ में ये नीचे आंसर्स दिए हैं। तो आपस में दो स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा है, तो वो चर्चा यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनको आप, इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, यह नोबेल प्राइज़ है, वो सबसे बड़ा प्राइज़ है, पुरस्कार है संसार में, वर्ल्ड में। और ये इट इज़ गिवन फॉर ए स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन फील्ड ऑफ पीस, शांति, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, लिटरेचर, साहित्य, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मेडिसिन, दवाइयाँ। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे को करने हैं और उनके आंसर ढूंढने हैं। इट इज़ अवार्डेड बाय द स्वीडन कमेटी, ये स्वीडन कमेटी के द्वारा दिया जाता है, बैंक ऑफ स्वीडन एंड नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। और यहाँ अमर्त्य सेन गॉड द नोबेल प्राइज़ इन द इकोनॉमिक्स, हमारे जो इंडिया के अमर्त्य सेन हैं उनको अर्थशास्त्र में सबसे पहले दिया गया था, मतलब नोबेल प्राइज़। और ये इनके आंसर्स बच्चों यहाँ पर आपस में डिस्कस करते हुए लिखे हुए हैं, तो आप इनको व्यवस्थित लिख लें। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला स्टूडेंट कहता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है नोबेल प्राइज़ इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, WORLD लिखा है, वर्ल्ड लिखा है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ है। सेकंड स्टूडेंट बॉय इज इट गिवन, ये क्यों दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो लिख रहा है इट इज़ गिवन, तो ये बीच में डैश 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 लिखा है, तो इसका जो उत्तर है इट इज़ गिवन का,
तो ये आपको यहाँ से और ये मेडिसिन तक पूरा लिखना है। यहाँ से इट इज़ गिवन, यहाँ से और मेडिसिन तक ये कहाँ लिखना है, इस जगह पर। ये पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्लीट, मतलब डैश डैश की जगह पर ये जो बीच में दिया गया है वो सभी आएगा, ये वाला। ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है हुम इज इट अवार्डेड बाय, यह किसके द्वारा दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक। ये क्वेश्चन मैं नंबर कर देता हूँ इसके, पहला और दूसरा और तीसरा। तो ये पहला है और ये दूसरा है और ये बच्चों तीसरा है। तो आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ये तीसरे में आ जाएगा, यहाँ तीसरे में इट इज़ अवार्डेड। तो इट इज़ अवार्डेड आप ये पूरी लाइन यहाँ से और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट तक लिख देंगे, आप यहाँ तक लिख देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है। सेकंड स्टूडेंट हु गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो बच्चों इसका आंसर वैसे ये लिखा है, आप देख सकते हो, अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बच्चों लिख रहा है अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। अब ये लेट्स रीड आ गया। तो लेट्स रीड में ये एक पेपर कटिंग्स है, जिस पेपर कटिंग्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आपको पढ़ना है विधिवत, और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमको देना है। तो बच्चों इनके क्वेश्चंस ये हैं, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैंने अलग से लिख रखे हैं, तो आप वापस से उसको देख सकते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये आप अपने स्वयं के स्तर पर पढ़ें और इनको तैयार करें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देयर आर 3 न्यू आइटम्स, व्हाट आर दे। तो इसमें क्वेश्चन में 3 कुछ आइटम दिए गए थे इसके अंदर। इसमें ये एक तो ये मेट्रो का, दूसरा ये वुमेन फाइट्स लेपर्ड टू सेवेशन, एंड तीसरा ये। तो ये तीनों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा वर्णन है। तो आप बच्चों इनको पूरा लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये हु इज़ मैन ईटर, लेपर्ड इज़ मैन ईटर। तो आप अच्छे स्तर पे तैयारी करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लिख लीजिएगा ये व्यवस्थित। एक बार मैं और बता देता हूँ, आपको यहाँ से लिखना है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये सी तक लिख लिए, उसके लिखने के बाद में फिर आप मेन ईटर से लिख लें आप, और वीडियो पॉज कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जब पूरा हो जाए तो 4 के बाद आप इसको एक 5वां भी बचा है और ये पूरा लिख लें। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद हमारा लेट्स राइट, हम बुक की तरफ फिर चलेंगे, और यह लेट्स राइट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम। पंक्चुएट देम का मतलब होता है कि इनमें सही से चिन्हों का प्रयोग करना है। पूरी व्याकरण के हिसाब से हमें शब्दों को और सेंटेंसेस को ठीक करके लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ सीमा सेज दैट, सॉरी दैट नहीं है, सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई। तो बच्चों यहाँ एक सबसे बड़ी पंक्चुएशन की एक बात बताऊं मैं आपको। तो यहाँ पर जब भी नाम आता है तो उसका अक्षर पहला होता है वो हमेशा बड़ा आता है, तो आपको सीमा का एस बड़ा कर देना है। सेज, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा के दे, और इन्वर्टेड कोमा के बाद फिर से कैपिटल लेटर्स आएगा। दे विल लीव फॉर मुंबई का जो एम है वो बड़ा आएगा क्योंकि नाम है।
अब यहाँ पर हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये हैव का पहला अक्षर सबका बड़ा आएगा। पंक्चुएशन का रूल है कि पहला अक्षर सबका बड़ा आएगा। तो आप इनको देख लीजिएगा और इनको व्यवस्थित लिख लें आप। वॉट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, वॉट अ, ये थोड़ा सरप्राइजिंगली बात है, इसलिए इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। अब यहाँ राम, मोहन, सोहन, ट्विंकल, ये सभी इनके बीच में कॉमा आएगा और कैपिटल लेटर्स आएंगे। ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, कैन यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन रैक, तो यहाँ सी कैपिटल आएगा, डू का डी कैपिटल आएगा, प्रथम अक्षर सबका कैपिटल आएगा। और ये लास्ट वाला आप इनको पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखते हैं हम कि अगले पेज पर लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ क्लूज। ये नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज की मदद से हमको एक स्टोरी लिखनी है और ये पिक्चर्स देखना है। तो बच्चों पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई यात्रा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ डेंजरस टू टेक ईटेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर वाइल ट्रेवलिंग, मतलब यात्रा के दौरान किसी अजनबी से खाना लेना, भोजन लेना खतरनाक होता है। आपने देखा होगा ट्रेन में, बस में सफ़र करते हैं तो लोग खाना ऑफर करते हैं कि सर आप भोजन ले लीजिए, भैया आप खाना खा लीजिए। तो हमें किसी का भी भोजन स्वीकार नहीं करना है, खासकर ट्रेन में, बस में या फ्लाइट्स में, कहीं पर भी जहां हम यात्रा कर रहे हैं। द ईटेबल्स में हैव ड्रग्स, जो भोजन है उसमें ड्रग्स हो सकता है, मीन्स थोड़े नशीले पदार्थ हो सकते हैं। द पर्सन ऑफरिंग यू द ईटेबल्स में बी रोग, अब जो आदमी आपको खाना खाने के लिए कह रहा है, आपको ऑफर कर रहा है भोजन, तो हो सकता है कि वो ठग हो, वो कोई चोर हो, या किसी भी प्रकार का वो आपको ठगने की स्थिति में हो, भोजन में कुछ मिला दे और आप मतलब खाने के बाद बेहोश हो जाएं, तो वो आपके सामान की चोरी कर सकता है। यू मे लूज योर बिलोंगिंग्स, आप अपना सामान, बिलोंगिंग्स कहते हैं सामान, सामान लूज मीन्स खो सकते हो। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस के द्वारा हमने यहाँ पर ये स्टोरी बना दी है। तो देखिए आप क्या लिखा है, When you go outside by बस और ट्रेन, जब आप कहीं बस से या ट्रेन से बाहर जाते हो, You should not take eatables from a stranger, आपको किसी अजनबी से भोजन नहीं लेना है। While traveling, खासकर यात्रा के दौरान। It can be dangerous, यह नुकसानदायक या खतरनाक हो सकता है। The eatables may have drugs, उसमें ड्रग्स हो सकता है। द पर्सन ऑफरिंग यू ईटेबल्स, जो आदमी आपको खाना ऑफर कर रहा है, मे बी अ रोग, वह एक ठग हो सकता है। यू मे लूज योर सेंस, आप अपना होश खो सकते हो खाने के बाद, बेहोश हो सकते हो। बाय ईटिंग ऑफरिंग फूड, जो ऑफर किसी ने फूड ऑफर किया उसको खाने के बाद। एंड यू मे लूज योर बिलोंगिंग्स, और आप अपना सामान भी खो सकते हो, क्योंकि वो आपको कुछ खिला देगा, उसके बाद वो धीरे से जब आप बेहोश हो जाएंगे तो आपका सामान चोरी कर सकता है। इस प्रकार हमें किसी का भोजन यात्रा के दौरान स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेट्स डू इट, ये है फाइंड आउट सम मोटोज, कुछ जो मोटोज कहते हैं ऐसे मतलब एक तरीके से सेंटेंस है जो कहावत के रूप में, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, कोटेशंस कह सकते हैं। राइट देम ऑन अ चार्ट, आप अपने एक चार्ट पर लिखिए बोल्ड अक्षर्स, मतलब मोटे मोटे अक्षरों में, जैसे ये लिखा है, ट्रूथ अलोन विंस, सत्य की जीत होती है, केवल सत्य ही जीतता है। हैंग द चार्ट, और उस चार्ट को फिर आपके क्लासरूम में टांगना है। तो बच्चों हमने ये दो लिखे हुए हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, वर्क इज़ वर्शिप, और कार्य ही पूजा है। इस प्रकार ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट हुआ, और इसकी समस्त एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, मीनिंग सभी आपको लेसन जो 3rd था
दी अनग्रेटफुल ज्वेलर, उसका कार्य पूरा हुआ और अब हम इसकी विवेचना में आपसे क्लास 8 का जो इंग्लिश का लेसन है वो पूर्ण हुआ। और आपको पाठ कैसा लगा, समस्त एक्सरसाइजेज आप अच्छे से पढ़ लें। कैसा लगा पाठ ये ज़रूर बताएं, कमेंट्स में पूछें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके बीच में इसको ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।